हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र यानी सेट 1 जिसका कोड दिया है 822 DV। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम आप लोगों को 21 से आगे के क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो प्रश्न नंबर 21 का खंड आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आराम से हल हो जाएगा, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos थीटा, तब थीटा का मान ज्ञात करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे थीटा की जगह 45 अंश, तो 2 cos 45 का मान कितना हो जाएगा, cos 45 का जो मान होता है वो क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो ये 2 गुणे 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 0। तो cos थीटा बराबर 0 किसका मान होता है, cos 90 का। cos से cos कैंसिल, तो थीटा का जो मान आएगा वो आएगा आपका 90 अंश। ठीक है, यही बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं खंड खा। नोट हो गया। फिर देखते हैं खंड खा आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कोई बात नहीं, माना 2 क्रमागत पूर्णांक, 2 क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर 365 है। x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर 365। एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस का 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 से 1 कम हो जाएगा तो कितना 364 बराबर 0। 2 कामन ले लिए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। यहाँ पे 2 गुणे में पक्षांतर करेंगे बटे में हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 1 कम 182, गुणनखंड ऐसे करें कि जोड़ घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो शायद 14 तिया 82 होता, 14 तिराहम 82 होता, तो 14 और 13 के गुणा करते, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 का 2 हासिल 5, 13 कम 13 5 18। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड होगा मेरे भाई वो क्या होगा 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। कॉमन हो जाएगा x तो क्या बचेगा x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन तो x प्लस 14 बराबर 0। पूरे में x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पे हल करेंगे पहला ब्रैकेट, तो देखिए प्लस वाला क्या हो जाएगा हमारा मान, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 14, और लंबाई चौड़ाई पूर्णांक कोई भी हो माइनस में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर माइनस में नहीं आएगा। फिर हल करेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। यही आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर। तो अतः संख्याएं, अतः पूर्णांक, देखिए x का मान क्या था 13 और x 13 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। बिल्कुल सही आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर गा खंड क्या कह रहा है हमारा, नोट हो गया।
प्रश्न नंबर गा आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर गा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर गा? एक ये बिंदु x कामा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ये बिंदु ए बिंदु हो जाएगा 3,6 और बी बिंदु हो जाएगा हमारा -3,4 3,4 से समदूरस्थ कौन है? एक बिंदु P है x कामा वाई। ठीक है, x कामा वाई समदूरस्थ है तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो पहले देखिए क्या लिखेंगे। बिंदु बिंदु P बिंदु P x कामा वाई बिंदुओं बिंदुओं 3,6 तथा B -3,4 से समदूरस्थ है है। अब देखिए AP बराबर BP, तो लिखेंगे AP के लिए बराबर BP के लिए। AP का बिंदु क्या हमारा है 3,6 और P का बिंदु हो जाएगा x कामा वाई। BP का क्या हो जाएगा -3,4 और P का हो जाएगा x कामा वाई। यहाँ पे x1 का मान क्या आ जाएगा 3, y1 का 6, x2 का हो जाएगा x और y2 का हो जाएगा y। x1 का मान कितना आ जाएगा -3, y1 का 4, x2 का x, y2 का y। लिखेंगे AP के बीच की दूरी AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी AP के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा x2 का मान क्या हो जाएगा हमारा x, x1 का मान 3 का स्क्वायर, y2 का मान y माइनस y1 का 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना x माइनस x1 का मान देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान 4 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल, 2 तियां 6x माइनस का 6x, 6 छाक 36, 2 छंग 12y बराबर 2 और 3 के गुणा करेंगे 6x प्लस 16, 4 छक्कू 16, 2 चक्कू 8 y माइनस का 6x प्लस का 6x माइनस का हो जाएगा 6x माइनस का 12y माइनस का 8 है प्लस का 8y हो जाएगा प्लस 36 प्लस का 16 माइनस का 16 बराबर 0।
माइनस देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा 12x माइनस 12y, 12 से 8 घट जाएगा कितना बचेगा 4y प्लस 36 से 16 कम हो जाएगा 20 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम कितना 4, माइनस का 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 4 तिया 12 पाई माइनस 5 बराबर 0। माइनस का 4 है पक्षांतर का इन गुणे में हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। हमसे कहा था संबंध ज्ञात कीजिए x और y में संबंध ज्ञात कीजिए तो बिल्कुल जो सही आंसर है आप लोगों का, सॉरी यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस का 4 है प्लस का y हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5। आंसर चेक कर लीजिएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर घ। नोट हो गया प्रश्न नंबर घ आप लोगों की स्क्रीन पर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्जाम में आने के लिए। प्रश्न हमारा कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार, यानी प्रश्न नंबर घ, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आधार की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते 3.5 और ऊंचाई h का जो मान दिया वो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर पूछा है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र पता है आप लोगों का, L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L बराबर h का मान कितना 12 का स्क्वायर प्लस r का मान 3.5 का स्क्वायर। L बराबर 12 बराबर हम 144, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 25, 3 चक्कू 12 यानी 12.25। एल हमारे पास कितना हो जाएगा 144 और 12, 4 2 6 5 6 और यहाँ पे 5 और 1 156.25। तो ये जो वर्ग हमारा है ये किसका वर्ग है, देखिए 25 वर्ग है 5 का, 156 वर्ग किसका है 12 तिराहम 156, 12 गुणे 13, 13 दूनी 26, 13 कम 13 दो 15। ठीक है, तो 12 आएगा यानी 12.5 का वर्ग है ये, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर। तिर्यक ऊंचाई जो आएगी वो 12.5 आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अड़ा आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर अड़ा क्या क्या रहा हमारा भैया, बिंदुओं बिंदुओं ए कामा बी और माइनस ए कामा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए x1 का मान a, y1 का मान b, x2 का मान माइनस ए, y2 का मान माइनस बी है। ठीक, y2 का मान माइनस बी पूछा बीच की दूरी तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना हमारा है a, x1 का मान a का स्क्वायर, y2 का b, y1 का b का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट a के 2a, 2a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, एक बी दो बी का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर। d बराबर 4 कॉमन ले लेंगे इसमें तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 वर्ग किसका है 2 का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ये प्रश्न था हमारा अड़ा।
नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद कहा है सारणिक से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य। ये क्वेश्चन भी आप लोगों की स्क्रीन पे हो गया है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये सारणी हमारी दी है। बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं। 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 3, 10, 11, 9, 7। यहाँ पे निकालेंगे क्या हम? मध्यमान। मध्यमान क्या होता है हमारा? x। फिर उसके बाद निकालेंगे f इंटू एक्स, गुणा करेंगे। तो 0 और 10 के बीच में मध्यमान 5, फिर 10 20 के मध्य बीच में 15, फिर 25, फिर 30 40 के बीच में 35, 40 50 के बीच में 45। तो सिग्मा एफ निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 9 16, 16 10 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29, 29 30 1 40। सिग्मा एफ का मान 40। और यहाँ पे निकालेंगे एफ एक्स। तो 5 तियां 15, 10 पचे, सॉरी 15 और 10 की गुणा 150, 25 और 11 की गुणा 11 पचे 55, 11 दूनी 22 5 27, 35 और 9 की गुणा 9 पचे 45, 9 त्रिक 27 4 31, 7 पचे 35, 7 चौक 28 3 31। ठीक है, 35 का 5 हासिल 3, 7 चौक 28 3 31। अब यहाँ पे निकालेंगे हम सिग्मा एफ एक्स। 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल 2, 1 1 2 2 7 9 9 5 14 1 15 15 2 17 हासिल 1, 3 3 6 2 8 1 9 9 और 1 10, 1070। तो यहाँ पे निकालेंगे हम समांतर माध्य। समांतर माध्य हमारा क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, 1070/40। 0 से 0 कैंसिल। 107 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 107 को भाग करें 4 से, 4 दूना 8, 2 बच्चा 7, 4 छंग 24, 3 बच्चा दशमलव लगा 0, 4 सत्ते 28, 2 बच्चा दशमलव लगा है 0, 4 पंचे 20 यानी 26.75। 26.75 बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए 26.75। ठीक है, इस तरह से हम आप लोगों के 22 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हल करवा दिए हैं। फिर इसके बाद हम 23 के आगे के क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। ठीक है, कहा कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए, लेकिन यहाँ पे खंड दिए हैं 6, हम 6 के 6 खंड हल करवाएंगे। ये 5 खंड वाली बात कोई नहीं बनी। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 22 का खंड आप लोगों की स्क्रीन पर। 22 का खंड। बाईस का खंड। प्रश्न कह रहा है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए, कोई बात नहीं। का खंड में क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारा दिया है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 को हल कीजिए। ये 4 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे अंक जो हैं 4 4 अंक के आएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं, मानना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर पी रखने पर
तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, पी का स्क्वायर प्लस 5p प्लस 4 बराबर 0। 4 एकम 4 जोड़ने पर कितना है 5। तो पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1p प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे p प्लस 4 बचेगा, एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा p प्लस 4 बराबर 0। पूरे में कॉमन p प्लस 4 और p प्लस 1। अब पुनः p का मान क्या हमारा है, देखिए यहाँ से हल करेंगे, यदि p प्लस 4 बराबर 0 तो p बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। p का मान हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहीं से डायरेक्ट हल कर लें हम, इतना बवाल ना करें, एक ही समीकरण हल कर लें आराम से। p प्लस 4 बराबर 0, तो p का मान क्या दिया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। 4 4 एकम 4 घटाने पर कितना है 1। 2 दूना 4 नहीं बनेगा, यहाँ पे लगाएंगे क्या हम तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान 1, b का मान माइनस 1 और c का मान क्या हो जाएगा हमारा 4। तब लगाएंगे द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र क्या कहेगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। तो एक्स बराबर माइनस बी, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस बी का मान माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 सी का मान 4 बट्टा 2a का मान 1। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चक्कू 16 बट्टा 2। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 16 से 1 कम हुआ माइनस का 15 बट्टा 2। एक आंसर तो एक्स का हमें ये मिल गया। ठीक है, एक आंसर हमारा यही है। तो यहाँ से हम एक बार करेंगे प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। यहाँ से a का मान देखिए 4, a का मान 1 और c का मान कितना हमारा है 4। 4 चक्कू 16 माइनस का 15। ठीक है, एक बार प्लस ले लेंगे हम। प्लस लेने पर क्या होगा x बराबर 1 प्लस अंडर रूट माइनस का 15 बट्टा 2। माइनस लेने पर x बराबर 1 माइनस अंडर रूट माइनस का 15 बट्टा 2। दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद हम हल करेंगे p प्लस 1 वाला ब्रैकेट। तो p प्लस 1 बराबर 0, तो p का मान कितना हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए a का मान कितना 1, b का मान माइनस 1 और c का मान प्लस 1। तो यहाँ पे x का मान लगाएंगे द्विघातीय सूत्र से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। एक्स बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस b का मान क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान 1 बट्टा 2 गुणे 1। तो x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 बट्टा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 4 से 1 कम हो जाएगा 3। ठीक है, 3 बट्टा 2 प्लस माइनस 3 माइनस का अंडर रूट 3 बट्टा 2। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के, ये भी आपके आंसर हैं और ये भी आप लोगों के आंसर। चाहे तो ये हल कर लीजिए चाहे तो ये, लेकिन हमारे ख्याल से 4 अंक का क्वेश्चन है तो दोनों हल कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो पेज भरे वो थोड़ा ज़्यादा भर जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर खा। खा खंड क्या कहना हमारा m का मान ज्ञात कीजिए। खंड खा आप लोगों की स्क्रीन पर खंड खा कह रहा है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर
माइनस का 24 को हल कीजिए। पहले हल करना है, फिर कहा इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस सी, यानी m का मान भी ज्ञात करना और समीकरण को भी हल करना। तो देखिए खाखंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। समीकरण 1 है और समीकरण 2। दोनों देखिए 2x मिल रहे हैं हमें, तो क्या करेंगे, घटाने पर। चिन्ह समान है तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। 3 और 4 7y बराबर 24 11 35। 7 और 5 35, यानी y का जो मान आया वो कितना है, 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y का मान 5 बराबर 11। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11, 3 पचे 15 प्लस का माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर माइनस का 4, 2 दूना 4, यानी x का मान क्या आएगा, माइनस का 2। अब हमसे पूछा m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण भी दिया है क्या, y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस 3। y का मान हमारा क्या है, 5, mx का मान माइनस 2 प्लस 3, प्लस का 3 है पक्षांतर करेंगे माइनस का 3, माइनस का 2m, तो माइनस का 2m बराबर 2, m 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, m का मान माइनस 1। यही हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, m का मान माइनस 1 नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर गा। ठीक है, नोट करिए फटाक से। प्रश्न नंबर गा आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर गा क्या कह रहा हमारा, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं, कोई रेखा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं AB और AC को बिंदु D, यानी A को AB को D से और बिंदु AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB और AE बटा AC। तो लिखेंगे क्या, खंडगा त्रिभुज ABC में, हेडिंग डालेंगे पहले क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में रेखा AB, रेखा AB तथा AC को बिंदु D व E पर प्रतिच्छेद करती है, करती है। फिर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमें AD बटा AB, AD बटा AB बराबर AE बटा AC, AE बटा AC, ये हमें सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या, हम उपपत्ति। आपको इतने स्टेप लिखने ही पड़ेंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे हम, देखिए AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC
इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, डीबी बटे एडी, फिर हो जाएगा ईसी बटे एई। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तेरह गुणा करेंगे यहाँ पे, डीबी एकम डीबी प्लस एडी एकम एडी बटे एडी एकम एडी बराबर ईसी एकम ईसी प्लस एई एकम एई बटे एई। अब ध्यान से देखिए डीबी और एडी, डीबी और एडी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी रेखा एबी, क्या बन जाएगी एबी। डीबी और एबी को एडी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी पूरी रेखा एबी बटे एडी। फिर ईसी और एई को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एसी, क्या हो जाएगी रेखा एसी बटे एई। पुनः इनको फिर वापस से पलट देंगे तो क्या हो जाएगा एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, देख लीजिए यही हमको सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, यही हमको बिल्कुल सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर घ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हो गया प्रश्न नंबर घ आप लोगों की स्क्रीन पर। बाईस का घ खंड आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या कह रहा हमारा, एक भिन्न एक बट्टा तीन हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता, और वह एक बट्टा चार हो जाती जब हर में आठ जोड़ दिया जाता, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति क्या कह रही है हमारी, प्रथम स्थिति कह रही भिन्न, इसी भिन्न में ये भिन्न हो जाती एक बट्टा तीन, एक बट्टा तीन हो जाती मेरे भाई। लेकिन कब होती है एक बट्टा तीन, जब उसके अंश से एक घटा दिया जाए, अंश में क्या कर दिया जाए एक कम कर दिया जाए। अब इसको हल कर लेंगे, तीन और एक्स की गुणा तीन एक्स माइनस तीन बराबर वाई, तो तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, समीकरण एक। फिर कहा है द्वितीय कंडीशन कहा है, यानी सेकेंड कंडीशन, यानी द्वितीय स्थिति में कहा है यही भिन्न एक बट्टा चार हो जाती है। कब होती है एक बट्टा चार, एक बट्टा चार हो जाती है जब हर में आठ जोड़ दिया जाता। क्या कर दिया जाता, आठ जोड़ दिया जाता। चार और एक्स की गुणा चार एक्स, फिर वाई प्लस आठ, चार एक्स माइनस वाई बराबर आठ, समीकरण दो। देखिए समीकरण एक में माइनस वाई, समीकरण दो में भी है माइनस का वाई, तो क्या करेंगे समीकरण दो से एक को घटाने पर, तो समीकरण दो क्या है, चार एक्स माइनस वाई बराबर आठ और तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, घटाने पर माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो, चार एक्स से तीन एक्स कम हो जाएगा यक्स, आठ से तीन कम हो जाएगा पाँच। अब यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक हमारा क्या है, तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, तीन एक्स का मान पाँच माइनस वाई बराबर तीन, माइनस वाई बराबर तीन, पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह से तीन कम हो जाएगा बारह, वाई का मान क्या है हमारा बारह। अब अभीष्ट भिन्न क्या होगी,
अभीष्ट भिन्न। अभीष्ट भिन्न क्या होता है? एक्स बटा वाई। एक्स का मान कितना होता है? 5 और वाई का मान कितना होता है? 12। यही हमारी अभीष्ट भिन्न होती है। इसका आंसर भी चेक कर लीजिए। फिर पूछा हमसे वह भिन्न ज्ञात कीजिए। 5/12 ही बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर भी 26.75। अभी कौन सा क्वेश्चन था? समदूरस्थ यानी 22 का खंड। क्वेश्चन नंबर 22 का खंड। का खंड का उत्तर ही नहीं दिया था। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं खंड खा के बाद अड़ा। खंड अड़ा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या कह रहा है खंड अड़ा? कह रहा समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 नहीं है। तेरे गुणा करेंगे यहाँ पे x और x के गुणा x स्क्वायर प्लस 1 एकम 1 बटे x बराबर 3। एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 और x के गुणा 3x प्लस का 3x माइनस का हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। ठीक, 1 एकम 1 जोड़ने पर आना चाहिए 3, 3 आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे सिंपल तरीके से। द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का मान आएगा 1, b का मान -3 और c का मान आएगा 1। लगाएंगे हम द्विघातीय द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र क्या कहता है हमारा? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर -b, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +3, प्लस लिखा नहीं जाता, माइनस अंडर रूट बी का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान 1 बटा 2 गुणे x बराबर कितना? 3 प्लस माइनस 3 तिया 9 माइनस 4 बटा 2 एक कम 2, तो x का मान क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस 9 से 4 कम हो जाएगा 5 बटा 2। एक बार इसमें क्या लेंगे हम? प्लस और एक बार माइनस। प्लस लेने पर x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 2 माइनस लेने पर x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल सटीक हो गए हैं। ठीक, ये 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए कितना छोटा सा प्रश्न है, आप लोग छोड़कर चले आएंगे। नोट हो गया? फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर। 4 नंबर थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन हल हो जाएगा आराम से। आप लोग लास्ट तक देखते रहिए कि कैसे हल होता है, आप अपने दिमाग में भी सेट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 क्या क्या कह रहा है? सारणी वाला क्वेश्चन है। कहा दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। कुल बारंबारता 60 है। तो ये क्वेश्चन हमने किसी सेट में हल करवाया है, भी देखकर हम आपको बताते हैं किस सेट में हल करवाया है। यानी 2024 के किसी सेट में ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम। देखिए अड़ा क्वेश्चन है, यानी सेट नंबर हमारा है 5। सेट 5 का 22 का आड़ाखंड, जैसे इसमें 22 का आड़ाखंड ये पूछ रहा है, उसी में भी 22 का आड़ाखंड आया है, उसमें योग 80 दिया है, इसमें योग कितना दिया? 60। दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता कितनी है? 60 है। क्या का क्वेश्चन कह रहा है हमारा? वर्ग अंतराल
फिर बारंबारता, वर्ग अंतराल हमारा क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब ये बारंबारता देखिए, 5x 20 15 y 5। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ती है संचयी बारंबारता की। तो यह यह दिया, संचयी बारंबारता क्या हमारी है, CF। तो देखिए पहली संख्या बिल्कुल वही रहेगी, 5 में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 प्लस एक्स, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस वाई हो जाए, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है। फिर हमसे कहा है कि जो कुल बारंबारता दी, इसका योग कितना दिया, 60, यानी कुल बारंबारता सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ का मान कितना दिया, सिग्मा एफ का मान दिया हमारा 60, और हमने जो जोड़ा वो कितना आ रहा, सिग्मा एफ 5 15 20 20 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर आया 60। अपने योग का हम तुलना करेंगे इनके योग से, तो कितना है 60। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45। तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 से 45 कम हो जाए कितना, 15। समीकरण 1। अब हमसे कहा माध्यिका हमारी दी है, तो देखिए मेरे भाई, सबसे बड़ी समांतर माध्य कितना, सॉरी सबसे बड़ी बारंबारता कितनी, 20, तो यानी एफ हो गया। संचयी बारंबारता हमारी क्या आई, 5 प्लस एक्स, CF। याद होगा आप लोगों का, संचयी बारंबारता जो हमारी होती वो बारंबारता वर्ग से पहले की जो एक, जो वर्ग सॉरी बारंबारता वर्ग से पहले की जो संचयी बारंबारता होती वही हमारी मानी जाती है। ठीक, तो बारंबारता वर्ग से पहले एक कौन संचयी बारंबारता, 5 प्लस एक्स। फिर यहाँ पे निम्न संख्या हमारी क्या आई है, सबसे छोटी संख्या, 20। कितनी है सबसे छोटी संख्या, 20। अब यहाँ पे हम हल करेंगे, देखिए बारंबारता f का मान कितना है, 20। तो संचयी बारंबारता का मान कितना है, 5 प्लस एक्स। फिर निम्न संख्या कितनी है हमारी, 20, और हाइट कितनी आई हमारी, 20 और 30 के बीच में अंतर कितना है, 10 का। कितने का अंतर है, 10 का। और यन का जो मान है वो कितना हमारा है, 60। तो इसको अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30। तो n बट्टा 2 का मान 30 आएगा, n बट्टा 2 का मान 30 आएगा। अब हमें लगाना है माध्यिका का सूत्र, तो माध्यिका का सूत्र कितना आएगा, माध्यिका बराबर L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बटा F इंटू एच। ये सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर। माध्यिका होती है हमारी, माध्यिका दी है कितनी, 28.5, आपके क्वेश्चन में ही दिया है 28.5। और निम्न सीमा कितनी है, 20, प्लस n का मान, n बटे 2 का मान 30, माइनस CF का मान 5 प्लस एक्स बटे F का मान कितना है, 20, गुणे H का मान कितना, 10। 0 से 0 कैंसिल, प्लस का 20 पक्षांतर करेंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर 30 माइनस 5 माइनस एक्स बटा 2। और एक का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए 28.5 से 20 कम हो जाए कितना बचेगा, 8.5, बराबर 30 से 5 कम हो जाएगा, 25 माइनस एक्स बटा 2। 2 बट्टे में पक्षांतर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा, 8 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 8.5 और 2 की गुणा करेंगे तो 17, प्लस का 25 माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर माइनस का एक्स। माइनस का एक्स बराबर 25 से 17 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 8। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स का मान क्या है हमारा, 8। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर 15। तो एक्स का मान 8, तो वाई का मान क्या हो जाएगा,
15 माइनस 8, तो y का मान हो जाएगा हमारा 7। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, x का मान 8, y का मान हमारा 7 है। नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों के 2 अंक के क्वेश्चन और 4 अंक के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर लिए, और पार्ट 3 में यानी पार्ट 3 में हम आप लोगों को डायरेक्टली 6 अंक वाले क्वेश्चन हल करवाएंगे, जो कि आते हैं 3 क्वेश्चन और अथवा मिला के हो जाते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हम आप लोगों को अच्छी तरीके से हल करवा देंगे, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। समझ आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि प्रत्येक दोस्त का फायदा हो सके यानी लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।